खेत में काम कर रहा था ना, उसके हृदय को जरूर इस इतनी बात सुन के ठंडक पहुंची, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो सहमति से ही पास हो जाएगा। किसी भी दल में, किसी भी नेता में मैं नहीं समझता कि कोई हिम्मत होगी कि इसको रिपील करने में कोई रुकावट डालेगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए चला जाएगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बोथ दी हाउसेज, पार्लियामेंट एंड और राज्यसभा जो है ना, उनमें पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होने के बाद ये रिपील हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये पॉलिटिकल होती हैं, कानून वापिस भी होते हैं, कानून बनते भी हैं। संसद का सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। याना स्याना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा, अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, सबकी जुबान पे भी बात चल रही है भाई 29 नवंबर ने क्या होगा जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो उस टाइम क्या होगा, कृषि बिल वापिस होंगे अक नहीं होंगे। तो जो किसान नेता हैं उनकी जो लैंग्वेज देखा तो उनके अंदर सस्पेंसेबल बात में कर रहे हैं। और वह कहो हमने तसल्ली को नहीं इस बात की आग भाई में 29 तारीख ने शीतकालीन सत्र में वापिस हो जाएंगे। इमा वकीलों के बीच में बैठा हूँ, ये भी सुख बुगाड़ सिंह के बीच में तो भी चल दी पाई भाई कोई ना कोई अड़चन ऐसे कहे कृषि बिल का वापसी यानी कि रिपील होने में अड़चन ऐसे कहे। तो फिलहाल और बात भी कौन कह रहा है, जेजेपी का लीगल सेल का जिला अध्यक्ष चरण सिंह और हमारे एडवोकेट अधिवक्ता जी हैं जो दलबीर चैल, और अपने आप बताइए थोड़ा परिचय। नरेंद्र राविश। हाँ जी, नरेंद्र राविश। संदीप चैल। ये संदीप चैल। तो कौन मतलब कड़ा दिक्कत है इसका ही पूछेंगे बारी बारी। तो वकीलन ज्यादा बेरा आगरा भाई, और वो तो बात का सांप भी बना रहे हैं, लेकिन पूछ ले हाँ भाई कृषि बिल की रिपील में कड़ा दिक्कत आओगी, बताओ जी। संसार क्रांति के सभी दर्शकों को पहले चरण सिंह सजुम्मा की तरफ से राम राम। एक बार सारे इकट्ठे भी आने दो जी। राम राम। राम 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 उन्होंने मुकर कर दो ना। राम राम जी, राम राम। हाँ बताओ जी। पत्रकार महोदय, कानून बनाना और कानून वापसी करना अच्छा जी, दोनों संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। एक सिस्टम के तहत वो कानून बनते हैं और एक सिस्टम के तहत ही वो कानून वापिस होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने हाँ जी, कानून वापसी लेने की जो बात कही थी, हाँ, उसके लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया भी है। और 29 तारीख को कृषि कानून वापस लेने के लिए एक जो बिल है वो संसद में पेश कर दिया है और वो लिस्ट भी हो चुका है। लिस्टेड हो गया। हाँ, लिस्टेड हो गया है। अच्छा। और उस पर उस दिन लोकसभा में बहस होगी और सर्वसम्मति से वो बिल पास कर दिया जाएगा वापसी के लिए। उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाएगा। जहां तक आपका सवाल था भाई ये अड़चन कैसे पैदा हो सकती है, ये जो बिल बनाना और वापसी लेना ये सांसदों का काम होता है। हाँ। राज्यसभा में जो पक्ष के जो मौजूदा सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसके जो सांसद हैं वो कम है, विपक्ष के ज्यादा है। अच्छा। और इन कानून वापस लेने में सबसे अहम रोल विपक्ष का होगा। तो ये तो पहली बार ऐसा होगा भाई कोई भी कानून की जब वापसी को पास करेंगे ये उसमें राज्यसभा में खास करे तो वो विपक्ष की मदद से पास होगा, इसका मतलब। हाँ तो जी, यही क्या नाम है प्रोसेस है। और अगर विपक्ष ना चाहे, गलती से भी अगर विपक्ष ना चाहे तो ये कानून वापस नहीं हो सकते। विपक्ष की सहमति, विपक्ष का समर्थन इन कानून वापसों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये तो हम जेजेपी वाले हो जाए तो यह बात कहने लगे भाई विपक्ष वाले टांग अड़ाऊंगे, ये मतलब यह बात है कि चरण सिंह नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री महोदय ने क्या नाम ये कह दिया कि हम वापस करेंगे और हम उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की बात को फूल चढ़ाते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं। निर्णय लिया जो उनके साथ हो, लेकिन जब लेकर आए थे जीबी के लिए हम जब यू कृषि बिल लेकर आए थे। देखिए, जेजेपी पार्टी का इन कानूनों बनाने में और वापस लेने में कोई योगदान नहीं है। तो हम चाहो थे वापस हो जाइयो। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी कहता रहा है हम किसानों की पार्टी हैं और किसानों के लिए ही जेजेपी पार्टी बनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला भी कहते रहे हैं कि वो इनको वापस लिए जाए, लेकिन ये केंद्र का मसला था, केंद्र ने ही ये वापस लेने हैं और केंद्र ने ही बनाए थे। गुरु प्रकाश पर्व पर जिस दिन मोदी आया के नू कह गया सुबह सुबह उठने तो पहले गण करे तो उठे भी कौन थे उस टाइम, लग सोए थे जी। और वो कह गए बोले भाइयों बहनों देशवासियों से माफी मांग ली। उस टाइम तारा तो सांस सा आया हुआ एकदम, रात से ठंडक पड़ी। देखो,
जे पार्टी है ग्रामीण अंचल से उठी हुई पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हम खुद भी किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे, किसान आंदोलन में जाते रहे, हम और तह दिल से किसानों के साथ थे। कभी भी हमने किसानों के इस आंदोलन का विरोध नहीं किया। वकालत करवा लें दलबीर चाल जी भाई, इनकी जो बात ये रखने लग रही जी, आप बताओ ये बात थोड़ी वकालत शुरू करवा दें। ये बात जो कह रहे हैं को हम भी जाया कर दे, प्रदर्शन में भी जाया कर दे, और हम रोज पतासे बंडार दे क्यों करें ये कृषि कानून रद्द हो जाए नो कहे। देखिए, हर एक आदमी का अपना इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट भी साथ ही है। कुछ लोग स्पोर्ट में थे तो कुछ लोग इनके स्पोर्ट में ना थे। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक कानून वापसी अंतरात्मा क्या होती है इनकी? अंतरात्मा की बात किसी की पूछा पाड़ने की डालो आकर ना वकील मेरा आगरा इसके ऊपर से ऐसा नहीं कुछ कह सकते। जहाँ तक आपने कहा कि कानून वापसी होगी या नहीं होगी या कोई अड़चन आ सकती है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई अड़चन इस प्रकार की आएगी। तो नो कैसे पहले घर की भाई काका लगनिया, क्योंकि सत्ता मतलब मेजोरिटी में है, सारी बात है। हाँ राज्यसभा में ये नको है, राज्यसभा में कदे लामना लग रहा हो नहीं, राज्यसभा में थोड़ा पीछे है। जो ये बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कही है गुरुपर्व के ऊपर, ये कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं है। और उसके 2-3 दिन के बाद ही कैबिनेट की मीटिंग बुला के उसके अंदर पास कर दिया गया है और ये टेबल कर दिया जाएगा पार्लियामेंट हाउस में। अब लिस्ट भी हो गया है, कैबिनेट ने पास कर दिया है रिपील करने के लिए। आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कानून बनाए जाते हैं, 245 के तहत, उसी के तहत ही खत्म कर दिए जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में जैसे ही टेबल किया जाएगा, टेबल होने के बाद राज्यसभा में भी ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। नोबडी डेयर फॉर इट, इसका अपोज करने के लिए। ये तो सहमति से ही पास हो जाएगा। किसी भी दल में, किसी भी नेता में मैं नहीं समझता कि कोई हिम्मत होगी कि इसको रिपील करने में कोई रुकावट डालेगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए चला जाएगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बोथ दी हाउसेस, पार्लियामेंट एंड और राज्यसभा जो है ना, उनमें पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होने के बाद ये रिपील हो जाएगा। फिर उठ जाएंगे किसान। देखो जी, ये तो किसान नेता ही बता सकते हैं। अच्छा। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई वो अपने साथियों के साथ घर वापसी करें। चलो चलो चलो, चरण सिंह जी ने जो कर कह दिया, पहले मामला लाग गया है। जब विपक्ष ने टांग अड़ा दी राज्यसभा में, तो ये कृषि जो बिल है इनकी वापसी में अड़चन ऐस गए है। अरे कहावत है जो बिला माना मूलधन 100 रुपए, तो मान लो भी ना मान लिया, हम ये विपक्ष के हैं, इन विपक्ष का बना दिया थोड़ी अण के अड़चन दोगे जी, फिर तुम विपक्ष क्यों मान लो? हम इनके सही जो जाए, ये इनका ही कदम था ये। अब ये वापस लेने की कह रहे हैं, तो हम क्यों इनका समर्थन करें हर बात का? क्या हम लोग इनके पीछे लग्गू हैं? इस तरह देखा जाए तो अगर दूसरे विपक्ष की तरफ से अगर बात रखने की आ जाए कि ये तो मतलब सत्ता पक्ष जो चाहेगा, मतलब पहले हमने बना दिए फिर हम वापस भी कर दे इनको। अब मतलब हमारी निरंकुशवादिता पहले भी दिख रही थी और आज भी दिख रही है और अब भी दिख रही है। मतलब हम तो बना दिए, पतंग के पाछे पुंजड़ी नहीं पहन रहे, पतंग तो तोड़ जाओगी, हमारी कोई पूछ नहीं। पूछ करो हमारी, हम तो न्यू कहो पूछो। पूछ की बजाय पूछ बना दिए। पूछ तो चल साहब आपने क्या लगा है अड़चन आज का कोई ना, इसमें कोई अड़चन नहीं आ सकती। ये पूछ पड़ करवा ना तो विपक्ष पहला था और ना विपक्ष ही है। देखियो जी, का विपक्ष था ही नहीं। मैं नहीं, देखो विपक्ष एक कद्दावर वो जो चेहरा होता है ना, वो जनमानस का चेहरा होता है। उसके बिना उसकी पूछ के तो कोई भी सवारी चल भी नहीं सकती और लोकतंत्र भी नहीं चल सकता। पूछ होना बहुत जरूरी है। अब निरंकुशवादी जो एटीट्यूड, जो बात वाली आती थी ना, जो बार बार एलिगेशन प्रधानमंत्री जी पे लग रहे हैं कि तानाशाही है, तानाशाही, वो तानाशाही का कुछ ना कुछ अंश तो अभी भी दिख रहा है। चाहे किसी तरह भी लगा लो आप, वो उनका अपना एक सॉलिटरी डिसीजन है सत्ता पक्ष का कि हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने कोई विपक्ष से मंत्रणा थोड़ी करी थी। अब भी यही बात है कि अपने मन में सोचे हमने कर दिया। जज सिंह रही भाई, मतलब यू 29 ने मतलब कई बार क्या नहीं रहा, ये क्यों कुछ है करे कुछ है, मतलब झटका लग रहा है विपक्ष हो आप, तो आपका भी सदमा लग रहा है। अब ये बनी तो बनेगी, मुद्दे की हत्या ही होगी। सुनो, मुद्दा पड़ गया। नहीं, ये तो देखो ना, हमारे विपक्ष के पास मुद्दों की कभी कमी नहीं होती, मुद्दे बहुत होते हैं। मुद्दे तो अभी एमएसपी की गारंटी दो, फिर अगर सरकार ये दिल से चाहती है तो सवाल आ गया, एमएसपी की गारंटी दो, जो किसान की मेन बात। एमएसपी गारंटी मेन की जैसे पहले बिछड़ गए
नहीं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा। और केंद्र सरकार ने एमएसपी के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, उसके लिए कमेटी गठित करके और किसानों को विश्वास दिला के भाई हम एमएसपी पर भी कानून लेके आएंगे। अब एक चीज की और कह रखी है, जो 700-800 लगभग शहादत हुई है किसानों की, उसको लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं आई भाई हमें खेद है, हम मतलब ये भगवान उनकी दिवंगत आत्माओं को शांति दे, या फिर रोष प्रकट करना आग्रह है, या उनकी आत्मिक शांति के लिए मौन व्रत करना होगा, कुछ इस तरह की बात नहीं आ रही। ये देखो ना, पता कि मानवीय संवेदनाओं का चेहरा तो अगर सही मायने में देखा जाता है ना, फिर तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य इसके साथ ही आना चाहिए था। अगर वापस ले रहे थे भाई, इतनी ज्यादा संख्या में किसानों के बलिदान को या शहादत को देखते हुए ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे भाई ये शायद एट लार्ज में उनके फायदे के लिए, किसानों के लिए नहीं, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का तो कोई बयान नहीं आया है। तो आपने लगा है भाई 29 तारीख के बाद और किसान मतलब यह चीज कह के उठ जाएंगे भाई बहुत बढ़िया कराया, धन्यवाद मोदी जी का, और अब हम घर चले, कृषि बिल वापिस हो गए हैं और उसके ऊपर कमेटी बन गई है एमएसपी पे, और इनको मुआवजा की बात आओगी या फिर जो सही का दर्जा दे के इनको कुछ आर्थिक मदद की बात आओगी, वह भी कर देंगे। जड़ा इतना सही हो भी सही कर देंगे। देखो सबसे बड़ी बात यह ना, किसान देखो जहां तक जो किसान आंदोलन पे फ्रंट पे जो वहां पे बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे या जहां भी आंदोलन चल रहा है, वो नेता लोग हैं ना, उनकी तो बात अलग है, वो जो भी उनके भले के लिए होगा वो करेंगे। लेकिन जो किसान जनमानस, जो किसान खेत में काम कर रहा था ना, उसके हृदय को जरूरी से इतनी बात सुनकर ठंडक पहुंचे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनको सही मायने में उनको ये लग रहा है कि भाई शायद ये कृषि कानून वापिस होने से हमारे लिए फायदा होगा, और सच्चाई में फायदा कुछ हद तक होगा भी। चलो एक कमेंट आया सुरेश हुड्डा का, जिन्होंने कहा अजय चौटाला ने खुद कहा था कि कानून वापस होने के लिए नहीं बनते। हाँ देखिए सर, ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये पॉलिटिकल होती हैं। कानून वापस भी होते हैं, कानून बनते भी हैं, संसद का काम है कानून वापस लेना और बनाना। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। आपके शीर्ष नेता है, उन्हें की बात पर आपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं। देखो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट होती है, इलेक्शनों में जो स्टेटमेंट होती है, अच्छा उस हिसाब से दे जाओ। ये स्टेटमेंट मौका देख के ये मौका स्टेटमेंट है। हमारी पार्टी सदा किसानों के साथ थी और किसानों के साथ है। चलो जी, यह भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नहीं दिल से कि हम किसानों के साथ हैं। और हमारे पार्टी के अब युवा नेता भाई दिग्विजय चौटाला ने नाम ये डिमांड भी रखी है, उनकी स्टेटमेंट आई है भाई जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा और उनके नाम मुआवजे की राशि के नाम वो हरियाणा सरकार से भी मांग की है उन्होंने। फिर तो निपटे जाएगा। बाकी ये किताब इतनी क्या किधर रहा इतने पूरा इसमें ये नहीं में है कि वो बाध्य का सांप बनाने का सिस्टम है, बोला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए भाई दिखा दे तो कर देखो। चलो फिलहाल जी भी ये देखो कैथल था हम लाइव वहाँ, और कानून नुका रहा बोला कानून अंधा है क्योंकि कानून निष्पक्ष होता है, लेकिन कई बार कहा होता बोला धुम्मा उड़ते लिखड़ा कर जड़ाया हुआ है, कई बार है नहीं रड़क रड़क में को निर्दोष भी फंस जाए। लेकिन जो ये देखो अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं, इन किसी एक बिरादरी के लिए या एक समाज के लिए या एक विचारधारा के लिए नहीं, इन्हें सारा देश के लिए करा। क्यों जी, गलत तो नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात करें। तो 29 तारीख खास दिन होगा, शीतकालीन सत्र है और उसमें कोराम माचना लाजमी है, विपक्ष हमलावर पक्का होगा, ओड़ा थोड़ा कम दिखेगा लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में पूरा होला मचेगा। यह चीज कह रहे हैं वकील, क्योंकि वकील ना की थोड़ी भाई IQ लेवल तेज हुआ है। और फिलहाल इन ननू का बोला हम जो विपक्षी रूप में मान्य हमने इनको ये नुका पुनर्बन का हम क्यों कर रहा हूँ भाई, बोला जी लिया जिब्बिया पर वाले जी वापस करें जिब्बिया पर वाले हैं वो बता दे तुमने दूर था बैठा बैठा। अच्छा हाँ ये था इसका यादव जी का है, कृष्ण यादव जी। अच्छा क्या कहे ना जेजेपी से पहले पूछा था ना पूछेंगे। किस पे कानून बदल किस पे ने पूछा था? जेजेपी है बस जेजेपी वाले तो पहले नु बोले हम तो पहले कानून का उसमें हमें ना कानून ये बनाए हैं ना इनको वापिस ले रहे हैं। बाकी ये वैसा है देखो मैं कहूँ ये सरकार का मसला है, केंद्र सरकार ने बनाए थे, केंद्र सरकार वापस ले रही है। जोटे जोटे बिड़े झुंडे का नुकसान। कई बारी क्या होता है राजनीतिक जो खागड़ है ये आपसी लड़ाई का चक्कर में इसी तीसी करते हैं जनता की,
तो हम लोग को वहाँ भाई इनके चुंगलता बचो, या राजनीतिक गुलामी है जो या खतरनाक है। आज जिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का निर्धारण राजनीति का हाथ में है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह विडंबना है। और दूसरी बात, राजनीति वाला की वजह तो माथे लाल हो रहे हैं सबके। राम राम ले लो जी बग्गू नैन की। हैं? राम राम भाई यार सुनो, मार तो यही राम राम है। सुख से तिब निमट जो, सादत बहुत होली 29 तारीख ने ठीक ठाक निमट जो। तो हम भगवान तो प्रार्थना तो करते हो गया। प्रार्थना नहीं जी कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो वापसी लेंगे, हाँ, वो और लेंगे तो लेंगे। लिस्टेड हो लिया। हाँ, लिस्ट हो चुका है। चलो विपक्ष ने मनाओ भाई, विपक्ष ने मनाओ। किसान नेताओं को भी चाहिए कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक जुबान से कानून वापस ले लिए और कैबिनेट में पास भी कर दिए और टेबल भी होने जा रहे हैं पार्लियामेंट में, उसके बाद से ये रिपील भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये भी वक्तव्य दिया है कि इसके तुरंत बाद एक कमेटी बना दी जाएगी जो डिटरमाइन करेगी एमएसपी के बारे में क्या प्राइस उनकी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी की जुबान पे किसानों ने भी गौर फरमाना चाहिए कि ठंड का मौसम है, खेती में पानी भी लगाना है, खाद भी देना है, अब अपने घरों को संभालें और प्रधानमंत्री की बात पे यकीन करें, जल्दी ही कोई ना कोई कमीशन बन जाएगा। एक मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा, फार्मर के लिए, ये फार्मर भी कर रहे हैं, ये एक फार्मर कमीशन जरूर बन जाना चाहिए जो संवैधानिक हो। सिर्फ एक ऑर्डिनरी कमेटी ही इनको पास करती है जो एमएसपी बनाती है ना, कम से कम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई कमीशन होगा उसके बाउंड होंगे जो भी फैसला लेंगे उसके लेने के लिए। तो एक फार्मर कमीशन बनाओ जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, उसके बाद एमएसपी की बात की जाए। जी के कमेंट आ रहे हैं जी। क्या कहें? बीजेपी ने चौटाला परिवार की फाड़ कर दी थी भाई, दो एक पार्टी को अलग अलग करने वाला बीजेपी। दो फाड़ कर दी थी बीजेपी ने। बीजेपी भाई फिर ये तो ये आधे इनमें तो रंग लगभग बीजेपी का यार है, तो जेजेपी वाले में लगभग बराबर सी बात हो रही, कोई फर्क वाली बात को नहीं। ये तो हमने ऐसा लगता है कई बार तो हम बीजेपी का देखिए सर कि हम पारिवारिक जो डिस्प्यूट है ना उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हाँ ना, वो मामला निकाल पुंडरी में तो मेरे ख्याल से उप मुख्यमंत्री जी आके एक वो रणधीर गोलन की पार्टी तो थी कोई, मतलब उसके उस समर्थक थे और उन्हें जेजेपी में शामिल कर गए। नहीं देखो कि ना जो हमारी पार्टी में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक, आंधा किसने अच्छा बुंडा लगा, आंधा किसने बुंडा लगा। हम तो बोले पब्लिक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा जेजेपी ज्वाइन करें। और हमारी पार्टी है ना जो वो पॉजिटिव सोच की है, नेगेटिव की नहीं। हम कभी भी ये नहीं कहते भाई कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। हम ये कहते हैं हम ये करेंगे। हमने वादा किया था पेंशन का 5,000। चलो कमेंट की लाइन लाएंगे। और वो 5,000 के नाम दुष्यंत चौटाला जी, हम गठबंधन सरकार में है, 5,000 करके जाएंगे हम पेंशन। युवाओं के लिए कहा था 75% आरक्षण का, युवाओं का नाम हमने कैबिनेट में पास करा के कानून बना दिया 75% लिमिटेड कंपनी में बच्चों के लिए योग्यता के हिसाब से। चलो योजनाएं जो वादे करे जाऊं पूरे कर दो, और नहीं तो वो काम है जी। बोला इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं, तो वो समिति पे समिति बैठने की बजाय काम होने चाहिए। काम जरूरी है। जब बोल कम दो, कर लो ज्यादा और बोलो कम, बस मैं तो यह कहूँ। कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कर दो शेर भाई।